वेलकम स्टूडेंट्स। आज का भी टॉपिक रेशनल नंबर ही है जो कि क्लास 8 से रिलेटेड है। क्लास 8 के भी बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर नाम से एक वीडियो बनाए हैं, वो उनको ज़रूर देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो 9th 10th हम बोले थे रिलेटेड है तो वो 8 से रिलेटेड नहीं है, वो आप भी देख लीजिएगा। 7th के बच्चे भी देख सकते हैं। वो रेशनल नंबर रियल नंबर, नंबर सिस्टम, रेशनल नंबर, होल नंबर, सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो अगर आप उसको देख लेंगे तो वीडियो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। रेशनल नंबर चैप्टर जो है पढ़ने में अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो रेशनल नंबर का डिफिनीसन देख लेते हैं एक बार। उस वीडियो में सब कुछ मिलेगा, एग्जाम्पल से लेकर के डिफिनीसन तक सब कुछ मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो में रेशनल नंबर का डिफिनीसन बता दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, कोई भी नंबर जो कि पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू कोई इंटीजर्स होंगे। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन क्यू जो होगा कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब आप सोचिए इंटीजर्स क्या होते हैं। क्लास 7th में आप इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए बोले हैं कि वो वीडियो जो बना हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, उसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे हो गया। तो रेशनल नंबर का डिफिनीसन तो पता हो गया क्या होता है। जो पी अपन क्यू के रूप में होता है वहाँ क्यू जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता। अब हम एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं 2/3, 3/4, -5/7, 7 कुछ नहीं है। मतलब अब कहिए कि यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा गया, अपन डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो ये पी अपन क्यू के रूप में कैसे हो गया। तो पी अपन क्यू के रूप में ये होगा क्योंकि इसे हम -7/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से हम किसी भी इंटीजर में डिवाइड करते हैं तो आंसर वही इंटीजर सेम आता है। ठीक है, ये रही रेशनल नंबर की बात। वो वीडियो देखने से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि रेशनल नंबर किन नंबरों से मिलके बना होता है, कैसे हम रेशनल नंबर को पहचानेंगे कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्लास 7th में पढ़ाया गया है इसका, रेशनल नंबर का। अब यहाँ पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ये मतलब होता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं किसी भी क्रम में, क्रम का मतलब किसी भी सीक्वेंस में, पहले के साथ दूसरे को ऐड करें या दूसरे के साथ पहले को ऐड करें, आंसर सेम आता है। मतलब ये हो गया A/B प्लस C/D इज इक्वल टू C/D प्लस A/B। जैसे हम नंबर को ऐड करते हैं 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 लिखा है सकता ना। 5 इधर भी होगा, 5 इधर भी होगा, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है। बस यहाँ पे होल नंबर नहीं, यहाँ पे इंटीजर्स होंगे, रेशनल नंबर होंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो कभी भी हम किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं किसी भी क्रम में तो उनका आंसर क्या होगा, सेम आएगा। ठीक, देखिए एग्जांपल्स भी यहाँ, एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जैसे 1/2 प्लस -3/4, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लिखते, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। 1/2 प्लस -3/4, इसका जो आंसर आएगा वो इसके आंसर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस का है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, पहला नंबर दूसरे के साथ या दूसरा पहले के साथ ऐड करें। तो डिनोमिनेटर इनका सेम तो नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो एलसीएम लेते हैं हम। 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। इनको सॉल्व करते हैं, ये तो सॉल्व करने आता होगा, सॉल्व करने पे आता है -1/4। राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, इधर भी आता है -1/4। तो ये फॉलो करता है। मतलब पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में फॉलो होती है। ठीक, अब आते हैं सेकेंड है सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं जैसे एडिशन में फॉलो होती है क्या उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है कि नहीं फॉलो होती है। यहाँ पे लिखा गया A/B - C/D इज नॉट इक्वल टू C/D - A/B।
मतलब कि ए अपन बी में से अगर हम सी अपन डी को माइनस करते हैं तो वो बराबर नहीं होगा सी अपन डी में से ए अपन बी को माइनस किया जाए तो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सारा कुछ क्लियर हो सकता है। ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे 3/5 माइनस 2/5 इज नॉट इक्वल टू 2/5 माइनस 3। तो ऐसे पहले इक्वल नॉट इक्वल मत लगाइए ऐसे, नहीं तो कहेंगे कि लिखे हैं इसलिए बराबर हो गया। पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं एक बार RHS को सॉल्व कर लेते हैं। अगर बराबर नहीं आया तो नॉट इक्वल कर देते हैं। जैसे 3/5 माइनस 2/5 डिनोमिनेटर सेम है, तो इनका LCM लेने की जरूरत नहीं है, सीधे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं। 3 माइनस 2/5 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/5। सेम वही प्रोसेस इधर भी करना है। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, नीचे 5 हो गया, 2 माइनस 3 -1 हो गया यहाँ पे। ठीक, -1 हो गया तो 1/5 और -1/5 क्या बराबर है नहीं, इसलिए ये फॉलो नहीं करता है। मतलब ये हुआ कि एडिशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है A/B मल्टीप्लाई बाई C/D इज इक्वल टू C/D मल्टीप्लाई बाई A/B। मतलब कि पहले रेशनल नंबर को दूसरे के साथ ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, या दूसरे रेशनल नंबर को पहले के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। सेम क्यों आना चाहिए, क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ AC/BD। ठीक, देखते हैं एक रेशनल नंबर 1/3, दूसरा है 4/5। इधर 4/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई करने पे 4/15 4/15 दोनों में आ गया, सेम आ गया। मतलब ये भी फॉलो होता है। 3 में क्या हुआ, 2 फॉलो होते हैं और 1 फॉलो नहीं। चौथा देख लेते हैं क्या ये भी फॉलो करता है कि नहीं। ये भी नहीं फॉलो होगा, डिवीजन है। A/B डिवाइडेड बाई C/D इज नॉट इक्वल टू C/D डिवाइडेड बाई A/B। मतलब कि पहले रेशनल नंबर को दूसरे से डिवाइड करें या दूसरे को पहले से डिवाइड करिए, बराबर कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक रेशनल नंबर हमारा 2/3, दूसरा रेशनल नंबर 8/6। इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए क्लास 7 में बताया गया होगा कि जब भी हम रेशनल नंबर या फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं तो जिससे डिवाइड करते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल होने का मतलब रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज होता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज होता है। 2/3 डिवाइड बाई 8/6 है, इसका मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6/8। डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं और जिससे डिवाइड करना होता है उसका हम इन्वर्स कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 1/2। इधर का चेक करते हैं, 8/6 में 2/3 से डिवाइड करते हैं तो 8/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 हो गया। ये आ गया 2 और इधर आ गया 1/2। तो क्या ये बराबर है नहीं, मतलब इसका डिवीजन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें 3 नंबर होंगे या 3 रेशनल नंबर होंगे। जैसे 3 रेशनल नंबर हो गए, एक हो गया A, दूसरा हो गया B, तीसरा हो गया C। ये इस तरह से एक मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C वो आंसर आना चाहिए। मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई मतलब किसी भी की क्रम में इनका मल्टीप्लाई करें तो इनके बराबर आना चाहिए। जैसे 2 × 1 × 3 कर दें, ये बराबर होना चाहिए 3 × 1 × 2 के। हुआ कि नहीं होगा, तब भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाना है कि अगर ये रेशनल नंबर होंगे तब भी ये चीज़ फॉलो होगी। इसलिए बीच में इक्वल का साइन लगा है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होती है। तो A/B मल्टीप्लाई बाई C/D मल्टीप्लाई बाई E/F इज इक्वल टू A/B मल्टीप्लाई बाई C/D मल्टीप्लाई बाई E/F। एक बार इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे एक रेशनल नंबर हो गया 2/9, दूसरा 1/-2, तीसरा 6/5। सेम इसी तरह से जहाँ पे A/B है वहाँ 2/9, C/D की जगह 1/-2 एंड E/F की जगह 6/5। रख के इनका मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो देखिए -12/15 लेफ्ट हैंड साइड में भी आया और -12/15 राइट हैंड साइड में आया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 2 होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अंतर करता है, बस यहीं पे प्लस लग जाता है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में यहीं पे माइनस लग जाता है। तो अगर यहाँ प्लस लगाया तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, शायद एडिशन ही केवल लिखे हुए हैं, आप सब्ट्रैक्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन वो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बस प्लस की जगह माइनस लगाना है। ये क्या होता है,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, मतलब किसी एक नंबर का दो नंबर के सम में मल्टीप्लाई करना है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह कैसे लिख सकते हैं, जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई करते समय, कोई ब्रैकेट हो, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ भी हो, पेरेंथीसिस हो, कुछ भी हो, तो जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है उसका पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है 3 + 6 में, ठीक है, तो 6 + 3 को ऐड कर लिए हम, कितना हो गया, 9 हो गया। 9 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, कितना आया, 18 आया। ये तो हुआ जनरली ऐड करके। अब हम कहे हैं कि किसी भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है, उसका मल्टीप्लाई अगर नंबर के सम में करते हैं तो आंसर सेम आना चाहिए, वही ना। तो देखते हैं, अब इसको इस तरह से करके देख लेते हैं। नंबर था हमारा 2 का मल्टीप्लाई करना था 3 + 6 में, तो एक बार 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करते हैं प्लस 2 का मल्टीप्लाई हम 6 में करते हैं। 2 3 जा कितना हो गया 6, प्लस 2 6 जा कितना हो गया 12, तो 6 और 12 मिला के कितना हुआ 18। तब भी आंसर वही आया 18, और अभी भी आंसर वही 18 ही आया है, ठीक है। तो यही यहाँ पे रेशनल नंबर के रूप में दिखाना है। 3 रेशनल नंबर कोई भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 रेशनल नंबर लिए हैं 1/2, दूसरा रेशनल नंबर है 3/6, तीसरा है 2/3। इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका पता ही है आपको, जिनको ऐड करना होता है, जब ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम एलसीएम लेकर के ऐड करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करना होता है, तो सीधे अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटने वाला है तो काट देंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कटने वाला है काट देंगे। और डिवीजन करते समय हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, जिससे डिवाइड किया था उसका रेसिप्रोकल करके तब सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं LHS RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। कितना आ गया 7/12, 7/12। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसे कह सकते हैं ओवर एडिशन। अगर यही चीज़ यहाँ पे माइनस कर दी जाए तो उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो आंसर वही सेम आ जाता है। जैसे हम 1 में जीरो को ऐड करें तो इसको लिख सकते हैं 0 + 1, जिसे हम लिख सकते हैं आंसर 1। मतलब किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही आता है, सेम वही नंबर आएगा। अगर रेशनल है तो रेशनल नंबर आएगा, इंटीजर है इंटीजर आएगा, होल नंबर कुछ भी जो होगा वही आएगा, ठीक। सेकंड है 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, जैसे अभी इसके पहले नहीं था कि अगर ऐड करते हैं सेम हो जाता है। अब यहाँ पे अगर कहीं पे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इंटीजर में 1 का मल्टीप्लाई, जैसे a मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू a, और यहाँ पे a, ठीक, आंसर सेम आएगा। अब एडिटिव इनवर्स, अभी तो देखें एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स कैसे पता करते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब किसी रेशनल नंबर में हम कौन सा रेशनल नंबर, कौन सा होल नंबर, मतलब क्या ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे A/B में हम क्या ऐड कर दें कि आंसर 0 आ जाए, तो हम लिखते हैं A/B में इसी रेशनल नंबर का निगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं, आंसर कितना जाएगा 0। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखे हुए हैं 2/4 में हम क्या ऐड करें आंसर 0 आ जाए। 2/4 में अगर -2/4 ऐड कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका पता है, नीचे भी डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ भी 4 है, एलसीएम लेने की आवश्यकता है, सीधे 4 लिख देते हैं। 2 यहाँ पे 2 लिख देते हैं, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं -2, 2 - 2 = 0/4, मतलब 0 आ गया, मतलब तो 0 आ गया। कभी भी किसी भी नंबर से हम 0 में डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। लेकिन ये चीज़ें कंफर्म कर लीजिए यहाँ पे, कभी भी हम किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आएगा, लेकिन किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये इनफाइनाइट होता है, जिसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक, नॉट डिफाइंड बोलते हैं।
ये कंफर्म हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, वो था एडिटिव इन्वर्स, अब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी इंटीजर में किसी भी रेशनल नंबर में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें, किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि आंसर कितना आ जाए, आंसर 1 आना चाहिए, ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं a/b में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर 1 आ जाए, तो अगर b/a का मल्टीप्लाई कर देते हैं, a से a कट गया, b से b कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो भी नंबर होगा, जो भी रेशनल नंबर होगा, जो भी इंटीजर होगा, उसी का रेसिप्रोकल हम मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, उसी का रेसिप्रोकल क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया 3/6 मल्टीप्लाई बाई 6/3, 3 से 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसको एक बार फिर कह रहे हैं, वो वीडियो जो बनाए थे हम, उसको आप लोग देख लीजिएगा, जिससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें बता देते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए 6th-7th में हम होल नंबर फ्रैक्शन को पढ़ना सीखें, फिर कि फ्रैक्शन और होल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिनको फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने आता है वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट आराम से कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे दोनों बता दे रहे हैं, फ्रैक्शन को रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो होल नंबर देख लेते हैं। एक नंबर लाइन जो होती है, इस तरह से नंबर लाइन बनी होती है। ठीक, 0 होता है, 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर लाइन है, हमें दिखाना था -3/6, -3/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 3/6 पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड किस में है। तो फ्रैक्शन प्रॉपर दिख रहा है क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है कम है। हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देखेंगे कि क्या प्लस है क्या माइनस, अभी नहीं देखना है, अभी बस हमें नंबर देखना है कौन छोटा कौन बड़ा। तो ये प्रॉपर में दिख रहा है। अब देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है तो नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव है तो राइट साइड में, लेकिन यह यहाँ पे -3/6 है, ठीक, मतलब नेगेटिव है। तो प्रॉपर हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये किस में आएगा, -0 एंड -1। सॉरी, -0 नहीं होता कभी, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो ये 0 और -1 के बीच में आएगा। कितना लाइन उसमें खींचते हैं, कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि जैसे स्केल देख लेते हैं कि वो स्केल में 1 और 2 के बीच में 10 कॉलम होते हैं तो 10 कॉलम खींच लेते हैं। ऐसा नहीं है, नंबर लाइन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर लाइन में हमें क्या करना होता है, इनके डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर कितना है, 6, तो हमें यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट बनाने होंगे। 6 इक्वल पार्ट बनाने के लिए इस वाले नंबर -1 को छोड़ करके 5 लाइनें खींच देते हैं, 6 इक्वल पार्ट बन जाएंगे। देखिए पहली लाइन जो हो जाएगी वो -1/6, दूसरी लाइन -2/6, तीसरी, ऐसे करके हमें -3/6 दिखाना था, यही तीसरी वाली लाइन -3/6 हो जाएगी। ठीक है, ये रहा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं किसी भी नंबर के बीच में, सॉरी इसका PDF नहीं बनाया है, किसी भी दो नंबर रेशनल नंबर के बीच में नंबर कैसे निकालना होता है। जैसे दो रेशनल नंबर हैं, कह दीजिए उनके बीच का एक रेशनल नंबर निकालिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमसे कह दिया गया 1/2 और 3/4 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। एक रेशनल नंबर, अभी जानिए, एक रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं। ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी आएगा, सॉरी क्या था, 1/2 एंड 3/4 ये था इनके बीच का रेशनल नंबर। तो हमें इनको ऐड कर देना है, जितना आएगा उसमें हमें 2 से क्या कर देना है, 2 से इसमें डिवाइड कर देना है, एक रेशनल नंबर निकल जाएगा। ठीक, 3 निकालना है, 4 निकालना है, इसी तरह से निकाल सकते हैं और भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। 1/2 और 3/4 के बीच निकालना है हमें, दो रेशनल नंबर मान लेते हैं।
तो दो निकालना है तो पहले हम इनके बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है, मतलब दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर दें, 2 से। जो आएगा वो इनके और इनके बीच का एक रेशनल नंबर होगा। ठीक, तो मान लेते हैं कुछ भी आ गया यहाँ पे जो आएगा। अब इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालना है, हमें 2 निकालना है, तो हम इन दोनों के बीच का एक ये हो गया, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकाल, मतलब अब इनको और इनको ऐड कर लेना है, ये और ये ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। एक और निकालना है तो इनको और इनको ऐड कर लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब सिंपल है। ये भी जानने के लिए आप आज जो वीडियो बनाए हैं, आज नहीं वो वाली, हाँ आज जो वीडियो बनाया है क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर, वो देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो 9th का है तो आप नहीं पढ़ सकते, 8th का है तो 9th वाले नहीं पढ़ सकते। देखिए होता क्या है, क्लास 6 7th 8th में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं 9th 10th में उसी से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें होती हैं। एक आध चैप्टर बस अलग होता है, लेकिन सारी चीज़ें वही होती हैं। यहाँ पे थोड़ी बेसिक टाइप से दिए गए होते हैं और वहाँ पे थोड़ा हाई लेवल का दिया गया होता है। लेकिन अगर हमारा बेसिक्स तैयार है तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से, कोई भी चैप्टर हमको ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। इसलिए बेसिक चीज़ जहाँ मिले वहीं से अर्जित कर लो ज्ञान। जब नहीं कि हमारे बुक में होगा तभी पढ़ेंगे, कहीं से कोई बुक उठा लो। ठीक है, मतलब क्या कि नॉलेज कहीं बढ़ता है, ले लो, किसी भी क्लास का हो, कहीं से भी हो। सो थैंक यू क्लास।